आज हम लोग इस वीडियो में बिहार सिविल कोड का टेस्ट सीरीज 4 करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 टेस्ट सीरीज और 2 प्रीवियस ईयर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी तरह पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग टेस्ट सीरीज अगर पूरा प्लेलिस्ट में करते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग को कुछ इसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो। जिसकी आयु कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसकी आयु कम हो उसे हम लोग अल्पायु कहते हैं। ठीक है, और जिसकी आयु 100 साल हो उसे हम लोग शतायु कहते हैं। और जिसकी आयु खूब हो, मतलब जिसकी आयु लंबी हो, उसे हम लोग दीर्घायु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अल्पायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। ग्रह, ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ग्रह का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नक्षत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, लोहे का चने चबाने का अर्थ है बहुत ही कठिन कार्य करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही बरतने वाले शब्द का चयन करिए। देखिए, क्षुधा लिखा हुआ, क्षुधा किस प्रकार से सही लिखाता है? तो क्षुधा है जो कि छू और ये वाला ध लिखाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो रूह कांप जाना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, रूह कांप जाना का अर्थ है बहुत ही डर जाना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, बहुत ही डर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य का वाह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है, मतलब जो गलत लिखा हुआ है उसे हम लोग को चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छंद। स्वच्छंद है जो कि कोई ये शब्द नहीं है, स्वच्छ है जो कि शब्द है, स्वच्छ है जो कि शब्द है, स्वच्छंद है जो कि शब्द नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो कि गलत लिखा हुआ है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। सत्कार, सत्कार का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरस्कार। सत्कार का विलोम शब्द तिरस्कार होता है। तिरस्कार का हम लोग अनादर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग अनादर भी कह सकते हैं, अपमान भी कह सकते हैं, इसे हम लोग अपमान भी कह सकते हैं, निरादर भी कह सकते हैं। तो ये बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित घट को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। सब आदमी समान नहीं होते हैं। देखिए, सब आदमी समान नहीं, मनुष्य सभी है जो कि आदमी के जगह हम क्या लिखेंगे? मनुष्य है जो कि सही है। तो सब मनुष्य बराबर नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश में बादल छाए हुए हैं। तो बादल शब्द का मतलब काले शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी बादल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जलधर है जो कि बादल का पर्यायवाची शब्द है, पयोधर भी है जो कि बादल का पर्यायवाची है, मेघ भी है जो कि बादल का पर्यायवाची है, यानी बाग देवी है जो कि बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही बरतने वाले शब्द का चयन करिए। तो देखिए, संन्यास है जो कि किस प्रकार से सही लिखाता है? तो देखिए, संन्यास है जो कि स बिंदु और आधा न और उसके बाद यास, संन्यास है जो कि इस प्रकार से सही लिखाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए, जो इंद्रियों से पहुंच के बाहर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रियातीत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो देखिए, जो अंधेरी रात वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होता है कृष्ण पक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो देखिए, क्रय का विक्रय होता है, जय का पराजय होता है, एकत्र का विकीर्ण और आहार का विहार है। ठीक है, तो कौन सा विलोम है जो कि सही नहीं है? यानी आहार का विहार है जो कि सही नहीं है। आहार का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? इसका हो जाएगा निराहार। ठीक है, विहार नहीं निराहार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो कि गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ है। तो काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ है पराधीन होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसमें सारी बातों का ज्ञान हो, यानी जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। और जो बहुत कुछ जानता है उसे हम लोग बहुज्ञ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए जिसे तैरने या पार जाने की इच्छा हो। तैरने या पार जाने की इच्छा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग तिर्तिउर्सु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तिर्तिउर्सु। ठीक है, मुर्मूसु किसे कहते हैं? मुर्मूसु कहने का मतलब है मरने वाला। मरने वाला को हम लोग मुमूर्सु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से शुद्ध बरतने वाले शब्द कौन सा है? अनिष्ट है, अनिष्ट लिखा हुआ है। अब अनिष्ट कौन सा सही लिखा हुआ है वो चूज करना है। तो देखिए अनिष्ट है जो कि ये सही लिखा हुआ है, अनि और आधा सा ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए शब्द के विलोम का चयन कीजिए। न्यून का विलोम क्या हो जाएगा? तो न्यून मतलब होता है कम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है आमने सामने हो जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आमने सामने होना। नेक्स्ट है जो ईश्वर में विश्वास रखता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नास्तिक किसे कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिसके हाथ में चक्र हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करिए। तो जिसके हाथ में चक्र हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चक्र पानी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है चक्र पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए वाक्य में काले अंश के प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है। तो देखिए स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है, विद्या नहीं दी जाती है। स्कूल में व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, कोई भी सब्जेक्ट का शिक्षा दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए वाक्य वह भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो चुने। मतलब देखिए कोयल की कू कू सुनकर मेरी नींद खुल गई। तो देखिए कू कू है जो कि कू कू नहीं होगा। कोयल की कुक कुक सुनकर, कुक कुक सुनकर मेरी नींद खुल गई, यानी दो है जो कि गलत लिखा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करिए। लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो लक्ष्मी का समानार्थी शब्द पद्मा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, पद्मा। ठीक है, लक्ष्मी का अनपर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसे हम लोग रमा भी कह सकते हैं, रमा भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम लोग कमला भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कमला भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम लोग इंदिरा भी कह सकते हैं, इसे हम लोग इंदिरा भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा दिए गए वाक्यांश पढ़िए और फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पर क्या फिल होगा वो फिल करिए। तो देखिए जिज्ञासा मनुष्य की खाली स्थान प्रवृत्ति है। अब देखिए ऑप्शन में देखते हैं। तो जिज्ञासा मनुष्य का क्या कौन सा प्रवृत्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। नेक्स्ट है उसकी स्वाभाविक खाली स्थान घोर से घोर है। मतलब सेकंड के स्थान पे क्या फिल होगा? तो उसकी स्वाभाविक खाली स्थान है। तो देखिए वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर क्या फिल होंगे? तो उसकी स्वाभाविक है जो कि कामना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कामना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करिए। तो देखिए 3 में क्या कह रहा? 3 में कह रहा खाली स्थान मनुष्य में भी ये दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक और जन्मजात होते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 में क्या फिल इन द ब्लैंक्स भराएगा? तो देखिए 27 में हो जाएगा भौतिकवादी हो जाएगा। ठीक है, भौतिकवादी है जो कि मनुष्य में प्रवृत्ति पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 4 में। देखिए 4 में क्या फिल हो जाएंगे? 4 में देखिएगा, पढ़िएगा। ये भी दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक और जन्मजात है। उनका संतोषजनक, यानी उनका संतोषजनक क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन हम लोग देखेंगे। तो उनका संतोषजनक सम्मान, उनका संतोषजनक क्या हो जाएगा? सम्मान।
ठीक है। नेक्स्ट है गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो देखिए 29 में हो जाएगा अनास्था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखिए गद्यांश है जो कि आप लोग खुद पढ़कर खुद बनाइएगा। आसान आसान क्वेश्चन रहते हैं, कुछ पर्यायवाची शब्द पर रहते हैं, कुछ उल्टा शब्द पर रहते हैं और कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करिए। तो देखिए इसका पीडीएफ है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करिएगा और पढ़ के खुद बनाइएगा। तो देखिए ये है जो कि इसका गद्यांश है। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आप लोग पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि वाक्य रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द क्या है। तो सच्चाई का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, वास्तविक, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है वास्तविक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए गद्यांश पढ़िएगा तो आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। दंपत का अर्थ न जानना, या फिर इसे हम लोग सोशल लाइफ में भी जानते हैं, दंपत सही नहीं है यानी घर में माता पिता सही नहीं है, तो उसका घर टूटने का बिखरने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है। तो हर घर में बहुत छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में बिठा कर आने का। गद्यांश पढ़िएगा तो आपको खुद समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। तो लेखक के लिए अच्छे माता पिता बनने का है, जो कि अच्छे माता पिता बनना और उनके लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माता पिता के बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो उनको क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, माता पिता शब्द युग्म है। तो माता पिता कौन सा शब्द युग्म है। तो देखिए यह एक सार्थक शब्द युग्म है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज देखेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हम्बल का एंटोनिम क्या हो जाएगा। तो देखिए हम्बल मतलब होता है विनम्र। हम्बल मतलब क्या होता है, हम्बल मीन्स होता है विनम्र। विनम्र का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा। तो विनम्र का उल्टा शब्द हो जाएगा घमंडी, और घमंडी का इंग्लिश क्या होता है, एरोगेंट। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा एरोगेंट। देखिए इसे हम लोग प्राउड भी कह सकते हैं, इसे हम लोग प्राउड भी कह सकते हैं, या फिर ओवर बियरिंग भी कह सकते हैं, ओवर बियरिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ए प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड। जहाँ ब्रेड और केक्स बनाए जाते हैं उसे हम लोग बेकरी कहते हैं। आप लोग सुने भी होंगे कि बेकरी में ही केक और ब्रेड मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। अब देखिए ही इज नॉट वेरी, यहाँ पे क्वेश्चन टैग पूछ रहा। तो देखिए इज नॉट लग गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, इज ही फिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग वन ऑफ ए सीप। अब देखिए सीप के बच्चा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग इंग्लिश में लैम्ब कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लैम्ब। देखिए किड है, किड किसका बच्चा को कहते हैं, तो किड शिशु यानी आदमी के बच्चा को किड कहते हैं। कब, कब किसे कहते हैं, तो कब है जो कि पशु शावक होता है। ठीक है, और किटेन, किटेन किटेन है जो कि बिल्ली का बच्चा को हम लोग किटेन कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो गलत लिखा हुआ उसे चूज करिए। तो देखिए एज है जो कि सही लिखा हुआ है, 11 सही लिखा हुआ, इफिशिएंट सही लिखा हुआ, ई है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नॉन का मीनिंग गलत लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन का मीनिंग इस प्रकार से होगा ELECTRON। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है जो कि गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस दैट गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर ही कुड स्पेंड द नाइट। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी ने पूछा रात कहाँ गुजारना है। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द स्ट्रेंजर सेड। आस्क्ड है तो द स्ट्रेंजर सेड, उसके बाद क्या हो जाएगा वेयर कैन आई स्पेंड द
नाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। लर्न द रोप्स, लर्न द रोप्स का क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट मीनिंग आइडियम एंड फ्रेज पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू लर्न हाउ टू डू ए जॉब और एक्टिविटी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिल्दी, फिल्दी का उल्टा शब्द बताइए। तो देखिए फिल्दी मतलब होता है गंदा, फिल्दी मतलब गंदा, तो गंदा का उल्टा क्या हो जाएगा, साफ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है क्लीन। ठीक है, क्लीन का हम लोग या फिर इसे हम लोग नीट भी बोल सकते हैं, नीट एंड क्लीन बोला जाता है, या फिर इसे हम लोग स्पॉटलेस भी बोल सकते हैं उल्टा शब्द में, स्पॉटलेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिकैप्चुलेट, रिकैप्चुलेट का सिनोनिम्स बताइए। तो रिकैप्चुलेट का हिंदी होता है सारांश। ठीक है, सारांश का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, समरी। समराइज मतलब ही सारांश ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस डेट गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करिए। बी एक्सेप्ट ऑल क्रेडिट्स कार्ड्स, तो क्या हो जाएगा, ऑल क्रेडिट्स कार्ड्स आर एक्सेप्टेड बाय अस। बी का क्या हो जाएगा, अस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई डोंट हैव एनफ मनी टू, खाली स्थान, फोटोग्राफी एज ए सीरियस हॉबी। तो देखिए कोई भी फोटोग्राफी खरीदने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं है, यानी किसी उस शिक्षा को ग्रहण करना आदि के लिए हम लोग क्या करते हैं, परस्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा परस्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जस्टल का सिनोनिम्स बताइए। तो जस्टल का हिंदी क्या हो जाएगा, झटका, झटका हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसे हम लोग धक्का भी कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा शोभ। शोभ मतलब ही होता है धक्का देना, या फिर इसे हम लोग एल्बो भी कह सकते हैं। अब देखिए एल्बो मतलब होता है केहूनी, केहूनी से भी हम लोग धक्का दे सकते हैं, या फिर इसका हिंदी एक और इंग्लिश हो जाएगा हॉस्टल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। ड्यू टू इरेगुलरिटीज ही वॉज डिवाइडेड फ्रॉम अपीयर द एग्जामिनेशन, नो एरर। ठीक है, अब देखिए इसमें है जो कि सेंटेंस पढ़िए और जो गलत लिखा हो उसे चूज करिए। तो देखिए प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड का प्रयोग होता है, और इस आधार पर अपीयर के साथ क्या हो जाएगा, अपीयरिंग का हो जाएगा प्रयोग। तो यहाँ अपीयर नहीं क्या हो जाएगा, अपीयरिंग हो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, टेक ए टोल। टेक ए टोल का मतलब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू, क्या हो जाएगा, टू हार्म और डैमेज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है टू हार्म और डैमेज। मतलब टेक ए टोल का मतलब हो गया भारी क्षति पहुंचाना, भारी क्षति पहुंचाना। ठीक है, इसे भारी क्षति पहुंचाना कह सकते हैं, तो टू हार्म और डैमेज। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। द एक्सीडेंट टुक प्लेस एंड द इंजर्ड वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। अब देखिए हॉस्पिटल एक सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो हॉस्पिटल के साथ क्या हो जाएगा, ए हॉस्पिटल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। मैथ का भी आसान आसान क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग को हिंट दिया जाएगा और आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। तो चलिए एक कॉमन देखते हैं। एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों का 13 औसत अंक प्राप्त हुए जबकि लड़कियों द्वारा औसत अंक 15 थे। यदि कक्षा की कुल औसत 14.28 है, 28 है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो हम लोग मान लेंगे लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या कितना मान लेंगे 9 + x। तो देखिए लड़कियों की संख्या हम लोग कितना माने x, तो 9 गुना कितना हो जाएगा, 9 लड़के हैं, 13 औसत अंक है और टोटल कितना हो जाएगा 15 औसत अंक प्राप्त हुए, तो 15x हो जाएगा। इक्वल टू कितना कर लेंगे 9 + x और गुना 14.28। ठीक है, अब इसमें देखिए गुना भाग आप लोग खुद करिएगा। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 25। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा आप लोग को 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइन स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 30, कॉट स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 60 का मान बताइए। तो देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर उसके बाद देखिए कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान भी होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे। कॉट 45 का मान 1 होता है तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे। और सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का मान कितना होता है 2, तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिए √3/2 का होल स्क्वायर करिएगा तो 3/4, √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 ही होगा, √3/2 का स्क्वायर करिएगा तो 3/4, और 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 इसका LCM हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 + 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 चौक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16 × 4 = 20 और 6 = 26/4 यानी 13/2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पुस्तक को 25.65 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है, यदि उसे 31.05 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए कितना 25.65 में बेचने पर उसे कितना होता है 5% की हानि, यानी 25.65 बराबर कितना कर देंगे 5% की हानि हुई है यानी 95%। तो 31.05 बराबर कितना हो जाएगा 95/25.65 और गुने कितना हो जाएगा 31.05। ठीक है, अब इसे काट छाट करिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 115%, यानी टोटल लाभ कितना हो गया 15%, यानी ऑप्शन नंबर 20 डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18.5 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है। ठीक है, तो इसका गति निकालिएगा। तो देखिए सबसे पहले 205 मीटर लंबा है और 110 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, तो 205 माइनस कितना करेंगे 110। ठीक है, और टोटल समय कितना एक कल लगता है 18.25 और एक 13.25, तो इसे हम लोग घटाएंगे 18.25 में 13.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4.75 आ जाएंगे घट के, तो कितना आ जाएगा 95/4.75। ठीक है, तो इसको काट छट करेगा यानी 20 मीटर प्रति सेकंड आया। अब देखिए इसे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग दे देंगे। ठीक है, सॉरी 18/5 से, तो 5 चौक 20 और 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति आवर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक कार इतना लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय कर सकती है। ठीक है, तो देखिए 44 बटा कितना हो जाएगा 4 दूना 8 3 11/4। अब देखिए 11 चौक 44 और 4 चौक 16, यानी टोटल 16 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, यानी आरोही क्रम में छोटा से बड़ा लिखना है, छोटा से बड़ा लिखना है और जो बीच में है उसे चूज करिए। तो देखिए सबसे बड़ा है 7.2, उसके बाद कितना है उसके बाद हो जाएगा 6.03, उसके बाद 5.74। तो देखिए सबसे बीच में कौन सा हो गया 5.74, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 5.74। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनके अनुपात दिए हैं तो पहला भाग निकालिए। तो 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब देखिए सब में हम लोग भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 यानी 3 दूना 6 यानी 4 रेशियो, अब 3 में 6 से गुना करिएगा तो 18 रेशियो, फिर 4 में 6 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 4 6 24 रेशियो। टोटल जोड़ लीजिए तो 4 3 7 18 7 25, 25 और 24 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25 और 24 जोड़िए तो हो जाएगा 49 का मान दिया हुआ है 686। तो देखिए 49 कितना बार कट जाएगा 49 686 है जो कि कितना बार कट जाएगा 14 बार। 49 का मान 686 है तो एक का मान आ जाएगा 14। तो पहला भाग क्या है तो पहला भाग 3 है तो 3 गुना 14 यानी टोटल कितना हो जाएगा 42। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए,
देखिए ये है जो कि आप लोग गुना भागा और इसका सिंप्लीफिकेशन है। ये सिंप्लीफिकेशन आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएंगे कितना, इसका राइट आंसर हो जाएंगे -9। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सलोनी 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर की चाल से चलती है। तो देखिए 450 और बटे 20। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 20 किलोमीटर प्रति आवर है यहाँ, लेकिन सेकंड में दिया हुआ है। तो सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देंगे। ठीक है। तो ये 18 जो कि ये ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग काट देंगे। ठीक है। अब देखिए इसे हम लोग काट छाट कर लेंगे। 5 से कितना बार कट जाएगा, 90 बार में कट जाएगा। और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 9 18, 9 9 81 सेकंड इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है अनुपात 75 रेशियो 125 का इसका सरलता रूप ज्ञात करिए। तो देखिए 3 से कितना बार कट जाएगा, 25 बार। और 5 से कितना बार कट जाएगा, 25 बार, यानी 3:5 इसका आंसर आ जाएगा। कह रहे यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि होती है तो उस आयत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो देखिए हम लोग इसको हम लोग सक्सेसिव में इसे बनाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 + 12 और यहाँ पे प्लस 8 × 12/100। तो 8 + 12 कितना हो गया, 20 और 12 8 96 यानी 0.96। तो 20.96% इसका आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है A + B + AB/100। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5000 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही हो। ठीक है। तो देखिए तिमाही कहने का मतलब हो गया 12 बटा कितना हो जाएगा, 12/4 यानी 3 महीना का। तो ये हो जाएगा 3% इसका हो जाएगा, रेट 3% का हो जाएगा और ये 6 माही दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग CI निकाल लेंगे। तो CI कितना हो जाएगा, CI हो जाएगा 200, 2 गुना रेट कितना हुआ 3 और प्लस कितना हो जाएगा रेट 3 × 3/100। ठीक है। अब देखिए 3 दूना 6 और 3 3 9 यानी 0.09 इसका आया। तो 6.09 CI आया और टोटल दिया हुआ धनराशि 5000। तो 5000 का हम लोग 50,000 का 6.09% निकालेंगे। ठीक है। तो इसका गुना भाग आप लोग कर लीजिएगा, तो 345 इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लता घर पर 20 kg पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपये है। तो वह रोजाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है। अब देखिए 200 ग्राम पनीर बराबर 1 लीटर, 200 ग्राम पनीर बराबर कितना, 1 लीटर दूध का बनाती है। तो 20 kg पनीर के लिए दूध की मात्रा क्या हो जाएगा, तो 20 × 1000, 20 गुने कितना हो जाएगा 1000 और बटा कितना 200 ग्राम। ठीक है। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और 2 दहियों 20 यानी 1000 है। अब दूध की लागत कैसा है 40। ठीक है। दूध की लागत कितना है 40। तो 40 × 100, यहाँ पे 100 होगा। तो 40 × 100 गुना कर लीजिएगा। तो टोटल है जो कि 4000 रुपया आंसर आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, 882/1922 का वर्गमूल निकालिए। तो 882 कितना से कट जाएगा, 441 और 1922 है जो कि 961 से कटेगा। इसका स्क्वायर रूट करिएगा, इसका अंडर रूट में ले लीजिएगा। तो 441 है जो कि 21 का स्क्वायर है और 961 है जो कि 31 का, यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट है, 21/31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √108 √243 बराबर 25.98। तो √147 + √192 का मान निकालिए। अब देखिए √108 + √243 का मान 25.98 दिया हुआ है। तो √108 कितना है, 6 6 36 दिया 108, यानी ये 6√3 हो जाएगा। 243 बराबर कितना हम लोग 9√3 यानी 9 6 15√3। अब देखिए √3 का मान कितना होता है 1.725 यानी 15 × 1.725 कुछ ऐसा ही होता है मान। तो इससे गुना करिएगा तो लगभग 25.98 के बराबर आएगा। ठीक है। अब √147 को हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। तो √147 का मान कितना हो जाएगा 7√3 +
और रूट 192 का मान हो जाएगा 8√3 यानी 15√3। अब देखिए सेम टू सेम आया, यानी जो इसका मान है वहीं इसका मान हो जाएगा, यानी 25.98 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 25.98। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 मीटर ऊंचाई की एक प्लेटफार्म है। देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, तो ये आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40√3 सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है। 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। पार्थ की आयु की दुगनी से 4 वर्ष से अधिक थी। सोहम की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि सोहम की आयु x वर्ष है और पार्थ की आयु x+10 है। तो मान लीजिए सोहम की x, पार्थ की x+10, ठीक है। अब कह रहा है कि देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, 8 साल पहले सोहम की आयु यानी x - 8 3 गुनी थी, उसकी आयु वर्तमान आयु 3 गुनी थी, यानी 3 × x - 8। तो 8 साल पहले कह रहा था, तो इसमें भी करेंगे, सोहम पार्थ में भी करेंगे, यानी पार्थ में भी 8 साल पहले x+10 - 8, ठीक है। उसकी कितनी आयु थी? 2 गुनी थी। और अब कह रहा है कि जो पार्थ की दोगुनी आयु थी उस 4 वर्ष अधिक है, तो 4 वर्ष अधिक कर लिए, ठीक है। तो इसे सॉल्व करिएगा, तो इसे सॉल्व करिएगा तो किसका? सोहम की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो सोहम का हम लोग x निकाले हैं, तो सोहम का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 32 बरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जूट के बैग में 48 रुपये, एक जूट के बैग को 48 में बेचने पर 20% की हानि होती है। अस्मिता को 20% लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए जूट बैग का सबसे पहले हम लोग CP निकालेंगे, तो 48 अब 20% की हानि होती है 80 और गुने 100, ठीक है। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 4 से 5 48, यानी CP का मान कितना है? 60। अब कह रहे 20% लाभ प्राप्त करके विक्रय मूल्य निकालना है, यानी SP निकालना है। तो SP बराबर क्या हो जाएगा? CP 60 गुना, अब कितना लाभ करना है? 20% का लाभ, यानी 120/100, ठीक है। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, यानी 12 × 6 72 रुपया का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2735 का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा? तो देखिए ये मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो आप लोग SI निकाल लीजिएगा। SI बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। अब इस पर कर लीजिएगा तो काट छट कर लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएंगे 547, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। देखिए इसका हल करना है, 2 के पावर 2x + 3 - 17 बराबर 9 × 2x - 2, ठीक है। तो देखिए यह जो कि सर्ट्स एंड इंडेसेस का क्वेश्चन है, तो ये आप लोग खुद हल करिएगा। देखिए सबसे पहले इसको तोड़ लीजिएगा आप लोग ऐसे, 2 के पावर 2x गुना 2 के पावर 3 - 17 और इक्वल टू कर लीजिएगा कितना? 9 × 2 के पावर 2x - 2। उसके बाद इसके गुना भागा कर लीजिएगा, ठीक है, और खुद सॉल्व करिएगा। तो इसका राइट आंसर आएंगे 2, इसका 2 आंसर आएंगे, द्विघात समीकरण बन जाएंगे। तो x = -3 और 0, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट देखिए, कर आंकड़े 5, 8, 2, 6, 9, 15, 12, 18 के माध्य और माध्यिका का मान क्या होगा? तो माध्य बराबर क्या होता है? दिए गए प्रेषणों की संख्या दिए गए प्रेषणों का योग बटे प्रेषणों की संख्या। तो टोटल जोड़िएगा, 5, 8, 2, 6, 9, 15, 12, 18 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 75। और टोटल कितना दिया हुआ है संख्या? 8, तो 8 में 75 से भाग दे देंगे तो कितना जाएगा? 9.375। अब माध्यिका बराबर क्या होता है? माध्यिका बराबर होता है, देखिए माध्यिका कितना? 2, 3, 2, 2, 4, 3, 7, 7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसे हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे, यानी छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18। अब देखिए n बराबर कितना मान है? तो n है जो कि 8 है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए तो चौथा पद और पाँचवा पद का योग करिएगा, तो चौथा पद 8 है, पाँचवा 9 है, तो 8 + 9/2 यानी 17/2 यानी 8.5। अब देखिए माध्य कितना हुआ है? 9.375 में से कितना घटा देंगे? 8.5। तो 9.375 में से 8.5 घटाइएगा, यानी 0.875 इसका
आंसर सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1000 की धनराशि को तारा और तमन्ना टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर निकालिए। तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, 4 5 6 का रेशियो निकाल लीजिए। तो 4 5 9 9 6 15, 15 का मान दिया हुआ है 1000। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1000/15। तो इसको भाग दीजिएगा तो लगभग कितना आ जाएगा, 66.6 आ जाएगा। ठीक है, तो तारा और टीना के बीच का अंतर, तारा और टीना कितना है, तारा और टीना 4:6, यानी 4:6 है। दोनों का अंतर कितना हो गया, 2। तो 66.6 में गुना करिएगा तो लगभग 133.33 आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2 पुरुष 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करती है, तो 6 पुरुष 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में। ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसे आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 9 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 3x² + x + 4 x - 8 को पूर्णतः से विभाजित करने पर a का मान क्या होगा। तो देखिए x - 8 है, कितना है, x - 8 दिया हुआ है, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 8। और देखिए x के जगह पर 8 मान रख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 3 × 8 का स्क्वायर प्लस a × 8 और प्लस 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 8 64, 64 दिए कितना हो जाएगा, 64 में 3 से गुना कर दीजिए, 4 दिए 12, चलिए 192 हो जाएगा। 192 4 196, तो 196 बराबर कितना हो जाएगा, 196 बराबर यहाँ पे a × 8 है, तो 8 है, a का मान हो जाएगा x - 196/8। तो इसे भागा करिएगा तो कितना आ जाएगा, 24.5 भाग देने पर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट देखिए, a + 1/a = 8, तो a³ + 1/a³ का मान निकालिए। तो आप लोग भी जानते होंगे a³ + 1/a³ का मान क्या होता है, a + 1/a का होल क्यूब माइनस 3a × 1/a × a + 1/a। देखिए a + 1/a का होल क्यूब, a + 1/a का मान है 8, तो 8 का क्यूब करेंगे तो 512 हो जाएगा, और ये a से कैंसिल -3, और a + 1/a का मान दिया हुआ 8, तो 3 × 8 24, 512 में से 24 घटाइएगा तो 488 इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यह जो कि 324 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 × 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 324 से भाग दीजिएगा तो जो शेषफल आएगा उसको हम लोग घटा देंगे, तो 324 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 207 आएगा, और 207 है जो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 207 घटा दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99,792, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट देखिए पाइप ए 1.5 घंटे में खाली टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप बी 2.4 घंटे में एक भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू रखकर बंद कर दिया जाता है, और पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। टंकी पूरी पाइपों को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय 1 घंटे के लिए खोला जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ये लंबा क्वेश्चन है, पढ़ने में सिर्फ लंबा है, इसका सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए मान लीजिए ए है जो कि कितना देरी में भरता है, 1.5 घंटा, तो ए है जो कि 1.5 घंटा लेता है, बी कितना लेता है 2.4 घंटा। अब इसका एलसीएम निकालिए जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। अब 12 है, देखिए 12, इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा 12 8 कितना हो जाएगा 15, 1.5 गुना 8 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 2.54 है तो इसमें कितना गुना करेंगे तो 12 आएगा, तो 24 × 5 120 यानी 5, तो इसका एफिशिएंसी 8 और 5 आ गया। अब देखिए 2 घंटा का कार्य कितना यूनिट में करता है, 3 यूनिट करता है, 8 और 5 में इफिशियंसी कितना है 3। ठीक है, तो 4 घंटा का कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा 6। ठीक है, तो शेष टंकी को भरने में लगा समय यानी 12 - 6 बटे कितना कर दीजिएगा टोटल 8, तो कितना हो जाएगा 12 - 6 बटे 8 और गुने टोटल एलसीएम निकालते हैं कितना आया था, तो 60 मिनट लगता है, 60 मिनट लगता है, तो 12 - 6 बटे 8 है और गुने 60,
यानी इसे गुना भागा करिएगा तो 45 मिनट आ जाएगा। अब देखिए टोटल समय लगता था जो कि 4 घंटा लगता था, तो टंकी को पूरा तरह भरने में कितना समय लगेगा, 4 घंटा 45 मिनट। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट हो जाएगा, डी, 4.75 घंटा। नेक्स्ट देखिए, एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इतना है और विकर्णों की लंबाई 7 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए समचतुर्भुज का एक क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक विकर्ण भी दिया हुआ है, तो 1/2 D1 कितना दिया हुआ है, 7, D2 हम लोग को निकालना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 6, ठीक है। तो D2 का मान कितना हो जाएगा, 6 दूना 12/7, ठीक है। तो हम लोग D2 निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा भुजा की लंबाई निकालेंगे, तो दूसरा भुजा की लंबाई क्या होता है, 1/2 D1 के होल स्क्वायर और प्लस D2 के दी होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एक भुजा कितना आया, एक भुजा दिया हुआ है 7, सॉरी एक विकर्ण दिया हुआ 7 और दूसरा विकर्ण 12/7 है। तो अंडर रूट कितना करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 12/7 का दी होल स्क्वायर। अब इसे होल स्क्वायर और इसको गुना भागा करके निकालिएगा तो अप्रोक्स लगभग 3.6 के लगभग आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 4.5 मीटर की समान गति से चल रही, इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। तो देखिए वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, 2πr। अब देखिए 2π रेडियस कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, तो 2 गुना 20, समय कितना है, तो 4, तो 4 पचे 20, यानी 5 दूनी 10 सेकेंड, यानी 10 पाई सेकेंड, सॉरी पाई भी है तो 10 पाई सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, अभी ही हम लोग क्वेश्चन किए हैं जो कि नीलांजना भारती से 11 वर्ष छोटा है, तो आप लोग खुद बनाइएगा। मान लीजिएगा नीलांजना 1 से तो भारती x माइनस 11, ठीक है। अगर इसे खुद सॉल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर आएंगे 40 बरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 16 के पावर 0.16 और 2 के पावर 0.36। तो देखिए 2 का पावर कितना कर देंगे, यहाँ 16 है तो 2 के पावर कितना 4 होता है और 4 गुना 0.16 कर देंगे और गुना 2 के पावर 0.36 दिया हुआ है, तो 16 चक्को कितना हो जाएगा 64, यानी 2 के पावर 0.64 और गुना 2 के पावर 0.36। अब देखिए a के पावर m गुना a के पावर n क्या होता है, तो a के पावर m प्लस n होता है, तो 64 और 36 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 1, यानी 2 आंसर इसका हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एक कक्षा में 10 लड़कों के औसत अंक 75 है जबकि 15 लड़कों के औसत अंक 55 है, तो और कुल 25 विद्यार्थियों का औसत अंक निकालिए। तो देखिए 10 गुना 75 प्लस कितना हो जाएगा 15 गुना 55, ठीक है। देखिए 10 का 75, 10 लड़कों का औसत अंक 75 है तो 10 गुना 75 और 15 लड़कों का औसत अंक 55 है तो 15 गुना 55, टोटल विद्यार्थी कितना है 25, तो 10 में 75 से गुना करिएगा तो 750 और 15 गुना 55 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 825 बटा कितना हो जाएगा 25। अब टोटल जोड़ लीजिए 825 और 750, 1575, 1575 बत्ते कितना हो जाएगा 25, काट छाट कर लीजिएगा तो यहाँ पे 63% इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति अपने आय का 18% भोजन शिक्षा पर खर्च करता है, 25% आवास यातायात पर खर्च करता है, 24% बीमा एवं सुरक्षा पर खर्च करता है, 20% बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास 19,500 है तो बताए कि कुल आय कितना है। तो देखिए टोटल जोड़ लीजिए 18, 25, 20 और 24, ये चारों को जोड़िएगा और 100 में से घटा दीजिएगा, तो चारों को जोड़िएगा तो 87 आएगा, तो 100 माइनस 87 यानी 13%। 13% का मान दिया हुआ है 19,500, तो 13% बराबर 19,500, ये कितना बार में कट जाएगा 15 बार में, यानी 1500, ठीक है। 1% बराबर कितना आ गया, 1% बराबर आ गया, 1% बराबर कितना आ गया, 1% बराबर 1500, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 1,50,000, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि 1120 बट्टे अंडर रूट पी बराबर 80 है तो पी का मान निकालिए। अब देखिए 1120 बट्टे अंडर रूट पी बराबर 80 है तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल और 8 से 112 बार कितना बार कटेगा, तो 8 एकम 1 और 8 चौक बते 14, 8 112।
अब देखिए इस p का मान निकालना है, यहाँ अंडर रूट पी में है तो स्क्वायर कर देंगे तो 196 बटा ये अंडर रूट पी में था तो इसको स्क्वायर करेंगे तो p बच जाएगा बराबर 1, यानी p का मान 196। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। तो ये थे जो कि बिहार सिविल कोड के हम लोग टेस्ट सीरीज 4 किए। तो अगर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद।